हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के अंदर यदि पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है शेयर मार्केट जो है एक रिस्क होता है। यदि आपको कंपनी के बारे में अच्छा सा जानकारी है, अच्छा सा पता है, कंपनी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में अच्छी सी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है करना चाहिए। तो ऐसे ही आज बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वो 10 पॉइंट को आप अपने खुद से भी चेक कर सकते हो और जो है अपना जो है शेयर्स जो है अच्छा शेयर्स जिसको बोलते हैं वो अच्छी कंपनी को चूज कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है फ्रेंड प्रमोटर्स ग्रुप के कैसे है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रमोटर के ऊपर जो है कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। आपराधिक मामला कोई भी मतलब कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए प्रमोटर के ऊपर। साथ ही साथ प्रमोटर की जो होल्डिंग होती है वो जो है 50% से ऊपर होने से बहुत ही बेटर है। अभी आप बोलोगे कि कुछ कंपनी में तो प्रमोटर है ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी के अंदर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग रखते हैं, अपना स्टेक रखते हैं। तो वो 50% एंड अबव है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ कुछ अच्छी कंपनी भी है जिनके अंदर प्रमोटर्स नहीं है, लेकिन ये एक पैरामीटर है, इसको आपने ज़रूर चेक करना चाहिए। कंपनी जो है टिकाऊ होनी चाहिए। अभी टिकाऊ का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कंपनी का जो फील्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि अगले 10 से 20 साल तक जो है वो फील्ड में वो चल सके, वो बिज़नेस जो है चलना चाहिए अगले 10-20 साल के लिए। तो ऐसे कंपनी के अंदर जाना चाहिए जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस जो है उसका फ्यूचर ओरिएंटेड है तो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न कमा के दे सकती है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं कंपनी के, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऑलमोस्ट 15% और उसके ऊपर होना चाहिए। 15% के ऊपर होना चाहिए या 15% के आसपास होने से भी चलेगा। तो अब मतलब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दैट मीन्स कंपनी कितना पैसा लगा रही है और कैपिटल लगा रही है और उसके ऊपर कितना अर्निंग कर रही है कंपनी, वो जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपया लगाए तो उसके ऊपर कंपनी 115 रुपये कमा रही है, तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी का ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल लगा है उसके ऊपर कितना अर्निंग कर रही कंपनी, ऑलमोस्ट 20% के आसपास होना चाहिए। ROE भी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी 20% के आसपास आपको मिलना चाहिए। तो उसके बाद जो है प्रमोटर्स, क्या कुछ कंपनी जो होते हैं प्रमोटर जो है अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं, तो वो प्लेजिंग कितना है, क्या है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है, वो सब चेक करना है। क्योंकि शेयर कोई भी प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। प्लेज होने से क्या होता है कंपनी को जो जिसने गिरवी रखे शेयर्स, वो कंपनी के बिजनेस को डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि अचानक जो है प्लेजिंग के लिए जो ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, ये होता है, तो कंपनी को उसका पेइंग करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। कंपनी डेब्ट फ्री होना चाहिए। डेबिट कंपनी पर कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी रिसेशन जो महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो कंपनी के ऊपर यदि डेबिट नहीं है तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना बिजनेस कंपनी करती रहती है। लेकिन डेबिट ज़्यादा है तो फिर कंपनी को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो कंपनी की जो अर्निंग है, नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर जो है कमी आ जाती है। तो इसलिए कंपनी जो है डेब्ट फ्री होनी चाहिए। उसके बाद साइक्लिकल सेक्टर नहीं होना चाहिए। साइक्लिकल सेक्टर होते हैं कुछ सेक्टर, जैसे स्टील वगैरह होता है, ये साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। ये साइक्लिकल सेक्टर नहीं होना चाहिए। वो कुछ टाइम के लिए चलते हैं, फिर उसके बाद जो है नीचे आते हैं सॉरी। उसके बाद कंपनी का चार्ट पैटर्न भी उसको चार्ट पैटर्न भी देखना चाहिए। कंपनी निरंतर ऐसे 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 ऊपर जाना चाहिए, ये चार्ट पैटर्न होना चाहिए कंपनी का ऊपर की तरफ। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। चार्ट पैटर्न वोलाटाइल होता है, जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है या सरकारी कंपनी है, इनमें देख सकते हो आप ऐसे ऐसे ये साइडवेज में स्टॉक चलते रहते हैं, इसमें जो है आपकी वेल्थ नहीं बनती है। तो चार्ट पैटर्न जो है आपको ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आना चाहिए। उसके बाद कंपनी कैपेक्स कर रही है कि नहीं, कंपनी जो अर्निंग कर रही है उससे जो कैपेक्स का कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है कि नहीं, अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है कंपनी, या कोई नया प्लांट लगा रही है, तो अच्छे पॉजिटिव साइन माने जाते हैं। तो वो भी आपने चेक करना चाहिए कंपनी कैपेक्स कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं होना चाहिए। डिविडेंड जो कंपनी देती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो ग्रोथ नहीं देती है, ग्रोथ नहीं करती है, वो कैपेक्स नहीं करती है। अपना जितना प्रॉफिट आता है उसमें से जो अपने शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देती रहती है। तो डिविडेंड के लिए अलग से, यदि आप डिविडेंड प्रेमी है तो डिविडेंड के लिए आप अलग से स्टॉक ले सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए
डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट थे फ्रेंड, मेरी तरफ से बेस्ट पॉइंट थे, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। और हर क्वार्टर में जो है कंपनी का रिजल्ट वगैरह मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि कोई पौधा लगा दिया तो उस पौधे को देखभाल भी करना चाहिए, गुड़ाई करना चाहिए, खाद डालना चाहिए, तभी वो पौधा ग्रो करता है। या कोई पौधा जो है ख़राब हो रहा है या उसमें कुछ बीमारी लग गई तो उसको उखाड़ के फेंकना भी है, तभी वो बाकी पौधे साफ रहेंगे। इस तरह जो है स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है, आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहना चाहिए और अपडेट रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।